हेलो बच्चों, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। बच्चों, जिस घड़ी का हमें इंतजार था, कुछ हम नया करने वाले हैं। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आ गया। बस अब वो जादूगर जिन्होंने फिजिक्स से आप लोगों के सामने अपनी जादूगरी दिखाई है, और वो इंसान, वो शख्सियत जिन्होंने अपने जमाने में वो काम करके दिखाया है, विपरीत परिस्थितियों में भी जो जेई को फोड़ के दिखाया है, वही सारांश गुप्ता सर की मैं बात कर रहा हूं। जिन जादूगर की मैं बात कर रहा हूं, जो फिजिक्स की जादूगरी आपके सामने बिखेरने वाले हैं। कुछ तो नया इस डोमेन में होने वाला है, और वो नया ये है कि एक इतिहास हम रचने वाले हैं आने वाले दिनों में। एक वेरी डिफिकल्ट टास्क जो कि सारांश सर की फितरत में है, मुश्किल काम को कैसे आसान करना। और मुझे बहुत खुशी है बच्चों, आपके लिए जो चीज आने वाली है, आप सोचिए अगले 7 दिन में, 15 से 21 फरवरी के बीच में 7 दिन में 15 घंटे में पूरी की पूरी फिजिक्स 11th और 12th की मिलाकर आपके सामने आने वाली है। ऐसा जादूगरी का जलवा सारांश सर आपके सामने बिखेरने वाले हैं। मैं तो कहता हूं कि सारांश सर वापस से अपनी फॉर्म में आने वाले हैं। मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब सारांश सर एलएन में क्लास लेते थे और 200 की क्लास में 400-500 बच्चे बाहर तक भी बैठते थे, फिजिक्स से मोहब्बत करने लग जाते थे और बस झूम जाते थे कि फिजिक्स क्या पढ़ ली, जैसे मजा आ गया। और ऐसे टाइम पर सर लाए हैं जब जेईई मेन शुरू होने वाला है, नीट के एग्जाम आने वाले हैं, और तब सर पूरी फिजिक्स को लेकर आए हैं। मैं बहुत बड़ा चैलेंज इसको मानता हूं कि 15 घंटे के अंदर जो सर ने बीड़ा उठाया है, सोचिए सारी फिजिक्स को लपेट कर एक कैप्सूल, एक चाशनी घोलकर आपको देने वाले हैं। भाई मैं भी बहुत एंजॉय करने वाला हूं इस चीज को, पूरे देश के बच्चे इस फिजिक्स को एंजॉय करने वाले हैं। तो सारांश सर वेलकम हियर। और सारांश सर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इनके बारे में मैं जो बताऊंगा कि सारांश सर को आप जानते हैं, आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं। इनकी ऑल इंडिया रैंक 41 थी, और ये तब थी जब सारांश सर को 4 महीने के लिए 12+8 का जॉइंडिस हो गया था। फिर भी सर ने हार नहीं मानी, और बहुत सारी कहानियां इसके पीछे आप जैसे जैसे सारांश सर के बारे में जानोगे पता चलेगा। जेईई मेन जो उस टाइम पे 8 का, जेईई मेन जो उस टाइम पे 8 था, सर की 71 रैंक थी, एनएसओ में 4 रैंक, और भी पता नहीं क्या क्या सर की क्वालिफिकेशंस हैं। और सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन तो यह है कि जो सर का दिल है वो टीचर का दिल है। सर कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं, दुनिया की टॉप कंपनीज गूगल से लेके हर कंपनी सर के पीछे है, लेकिन सर का दिल तो बच्चों में भटकता है। सर का दिल तो बच्चों के लिए बना है, इसलिए सर सारी चीजें छोड़ छाड़ कर आगे पढ़ाने। और अब तो सर ने बीड़ा उठाया है कि देश के हर बच्चे को फिजिक्स इस अंदाज में पढ़ाएंगे कि फिजिक्स के दीवाने बन जाए, मचा देंगे सर। और सर का अंदाज और एनर्जी लेवल आपको पता ही है। और जो सर के पढ़े हुए बच्चे आईआईटी में और मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, आप जो पढ़ रहे हैं बच्चे और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो बच्चों कुछ तो नया होने वाला है। ऐसी चीज होने वाली है जो अभी तक किसी ने ट्राई नहीं की, जो रियल सेंस में आपको फिजिक्स का जो जलवा मिलेगा, और एग्जाम में जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। यार हर दिन 2 घंटे पढ़ने के बाद आपकी फिजिक्स ऐसी हो जाएगी कि आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो आप और हम सब मिलकर मचाने वाले हैं। तो वेलकम सारांश सर, आप बताइए आपके पिटारे में अब क्या क्या जादू निकलने वाले हैं, और आप क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूं बच्चों के साथ, और मैं बच्चों के साथ ही कहता हूं कि भाई सर आपने बहुत बड़ा काम किया है, और आपको पहले से हम धन्यवाद देते हैं। तो सर बताइए क्या क्या आप करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। देखो, कोई भी काम की शुरुआत यार, मैं तो अपने जो एनके गुप्ता सर, आपके जो सर है, मेरे पापा भी उनके पैर छू के ही करता हूँ यार। तो देखो, ये हम 15 फरवरी से 21 फरवरी तक, तो 7 डेज का, 15 फरवरी से 21 फरवरी 2021 की बात हो रही है यहाँ पर। आपका जेईई मेन 23 फरवरी से चालू हो रहा है, उसके पहले हम पूरी फिजिक्स समेट लेंगे। और ये कब लेके आने वाले हैं अपन, ये लेके आने वाले हैं 8 PM ऑनवर्ड्स। तो ये सीरीज बच्चों लाइव चलेगी आपके साथ में 8 PM ऑनवर्ड्स, रोज रात को 15 से 21 तारीख तक मैं आपके साथ में पूरी फिजिक्स रिवाइज करूंगा। देखो, मैंने 8 PM से टाइम नहीं लिखा, 2 ने लिखा कि यार कब तक जाएगा, यार जब तक रिवीजन चलेगा ना, जब तक। और ये पूरा रिवीजन हमने यार एनालिसिस करके कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कौन से की पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीजें हमने यहां पर कलेक्ट करी हैं। ठीक है, तो जरा टाइम टेबल बताता हूं, अब ध्यान से सुनना। देखो, इस टाइम टेबल की पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। पूरा टाइम टेबल डिस्कस करता हूं। देखो, कितनी तारीख को, किस तारीख को हम लोग कौन से चैप्टर्स करेंगे बच्चों, पहले टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 15 फरवरी को
15 फरवरी को हम उठाएंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर। ये 12th के 3 बड़े टॉपिक्स हैं, इनको हम 15 फरवरी को उठाएंगे। और 15 फरवरी को जब हमारा पहला जो सेशन होगा ना, उसमें आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी रखा है बच्चों, जो आपके जेई मेन में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो सरप्राइज गिफ्ट है ये मैं 15 तारीख को रिवील करूंगा। ये जो जेई मेन है इसका अभी इस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हम सारे बच्चों को फ्री देने वाले हैं, वो 15 तारीख को मिलेगा। ठीक है, 16 तारीख को अब हम 11th के टॉपिक्स उठाएंगे। देखो इस टाइम टेबल की ब्यूटी समझना, देखो मैंने पूरा एनके गुप्ता सर के साथ बैठ के, जो प्लानिंग के मतलब मास्टर प्लानर है ना, मतलब उनके साथ बैठ के टाइम टेबल बनाया है। 15 तारीख को हम 12th के इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, जो वो इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला पार्ट है ना, वो अपन 15 तारीख को रिवाइज कर लेंगे पूरा। ठीक है, देन 16 तारीख को अपन रिवाइज करेंगे हीट वाला पार्ट 11th का, एक दिन 12th एक दिन 11th, कैलोरीमेट्री, इलास्टिसिटी, थर्मल, हीट ट्रांसफर, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, और साथ में फ्लूइड भी ले लिया। फ्लूइड यार स्टैंड अलोन टॉपिक हो जाता है, इसलिए मैंने उसको इसके साथ में क्लब कर दिया। ठीक है, तो 16 फरवरी को हमारा ये रहेगा। अब 17 फरवरी को क्या होगा सर? अब देखो 17 फरवरी को हम रिवाइज करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म मैटर, EMI एंड AC। अगेन 12th, एक दिन 11th एक दिन 12th, 11th एंड देन 12th। 18 तारीख को हम रिवाइज करेंगे अब पूरी मैकेनिक्स। 18 तारीख को हम पूरी की पूरी जो है मैकेनिक्स बच्चों रिवाइज करने वाले हैं। यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, 1D 2D, NLM, फ्रिक्शन, सर्कुलर, वर्क ऑफ एनर्जी, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन मोशन। तो यूनिट डायमेंशन से रोटेशन तक, यार देखो रोटेशन जनरली टफ माना जाता है और रोटेशन से सवाल भी 9 आए थे। मतलब मानो रोटेशन से लगभग हर शिफ्ट में 1 से 2 सवाल तो आते ही हैं यार। तो इसलिए उसको पूरा यूनिट डायमेंशन से लपेटते हुए ले रहे हैं, ताकि एंड में जब रोटेशन पड़े ना, तो यार ये रोटेशन में क्या है, देखो यार आपका NLM भी काम आता है, फ्रिक्शन भी कई बार काम आता है, सर्कुलर तो आता ही है, वर्क और एनर्जी भी काम आ जाती है आपकी। इसलिए मैंने पूरी मैकेनिक्स जो है एक दिन में ले ली है। ठीक है, तो ये 18 तारीख का हो गया मामला। 19 तारीख को अगर अपन देखें तो फिर 12th ले रहे हैं अपन, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स, EM वेव्स और एरर इन मेजरमेंट। ये हमने 19 तारीख को लेंगे अपन ये। ठीक है, देन 20th को अगेन कमिंग बैक टू 11th, ग्रेविटेशन, SHM, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव। देखो SHM, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव जो है वो तीनों का एक जोड़ा होता है एक तरह से। यार आपकी वेव ऑन स्ट्रिंग में SHM काम आता है, साउंड वेव में SHM काम आता है, तो ये तीनों एक साथ ले ली। और इसके साथ हमने क्लब कर दिया है ग्रेविटेशन, क्योंकि यार ये भी एक स्टैंड अलोन टॉपिक है 11th का। ठीक है ना, तो ग्रेविटेशन इसके साथ ले लिया। देन कमिंग बैक ऑन 21, जो 21 है उसमें हम पूरी मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो लेंगे। ये हमारा लास्ट नेल होगा सक्सेस के लिए एकदम। ठीक है, तो देखो यार पूरी आपकी जो फिजिक्स है ना, पूरी आपकी फिजिक्स 7 दिन में कोशिश करेंगे 15 घंटे से 16 घंटे के अंदर में आपको पूरा तैयार करके एग्जाम में फोड़ने के लिए भेजें। और इसकी खास बात पता है क्या है, ये हमने रात को रखी है, देखो 8 PM से रखी है। कारण क्या है, आप सुबह अपनी तैयारी करो, पूरी जो आपकी तैयारी कर रहे हो ना, आप पूरा तैयारी करो, अपनी बॉडी ट्रेनिंग को फॉलो करो, उसको हमने इंटरफेयर नहीं करा है। इसलिए देखो कई बच्चों का 9 से 12 स्लॉट आया है, कईयों का 3 से 6 स्लॉट आया है, तो उसको हमने इंटरफेयर नहीं करा है, इसलिए हमने 8 बजे से लगाई है। एक बार मन में आई थी सर 9 बजे से लगाएंगे, नहीं, लेकिन मैंने 9 बजे से नहीं रखी बच्चों। यार 9 से हमें 11 बज गई, 11:30 बज गई, तो आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी, इसलिए हमने उसको 8 बजे से रखी है। ठीक है, तो 8 बजे से आपका अपना रिवीजन शेड्यूल बिल्कुल चलने दो, लेकिन इससे हम पूरी फिजिक्स रिवाइज कर लेंगे, तो ये मिस मत करना है यार। और इसको ना हाथों हाथ उसी दिन देख लेना, मतलब इसमें ऐसे मत सोचना कि यार मेरे को मैं कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, नहीं, इतना टाइम नहीं है 21 वालों के लिए। फेब फोड़ना है तो फेब फोड़ना ही है। एंड बिलीव मी गाइस, मैंने इतने सारे बच्चों के सवाल ऐसे गलत होते हुए देखे हैं यार। अभी 2020 में सवाल आया था, टेलीस्कोप का रेजोल्यूशन का सवाल आया था एक, है ना, सिंपल फॉर्मूला लगाना था टेलीस्कोप का, जो वो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला होता है ना वो। अब बताओ अगर मैं एकदम से भी आपसे पूछूं, याद है क्या यार वो, जिसमें FO, FE, L, D ये 4 चीजें होती है, फिर मैग्निफिकेशन होता है। जिसको फॉर्मूला याद था ना उसके सीधे 4 नंबर चित्त हो गए, और जिसको सिंपल फॉर्मूला भी याद नहीं था ना यार, उसके सीधे 0 या -1 मिले। तो यार जेई मेंस में, नीट में फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम बड़े बड़े सवाल तो करते हैं, लेकिन यार हम छोटे छोटे फॉर्मूले भूल जाते हैं।
तो इस पूरी रिवीजन सीरीज में 7 दिन के अंदर अंदर में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और सारे की पॉइंट्स, यार हम बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं इस चीज के ऊपर में, इसलिए अब जाके लेके आ पाए यार, क्योंकि यार सारा एनालिसिस करना, सारा कलेक्शन करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है यार। आप देखो पूरे लगभग 40 चैप्टर्स को 15-16 घंटे में कंप्रेस करना बहुत मतलब बहुत टेक्निकल काम है, बहुत टीडियस काम है, लेकिन करके रहेंगे उसको अपन, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे 11 से 12th में जा रहे हैं ना, मैं उनको बोलूंगा यार वो 16, 18 और 20 इवन नंबर ऑफ डेज है यार, मतलब और 12th में जा रहे हो, ठीक है ना, 12th भी इवन नंबर है और ये भी देखो इत्तेफाक से इवन नंबर पे बैठ गया, गणित भी पूरी सही बैठ रही है। तो 16, 18 और 20 को आप लोग जो हैं, जो क्लास 11 से 12th में जा रहे हैं, वो लोग 11th का पूरा रिवीजन कर लें। ये एक कॉम्पैक्ट रिवीजन में आपको पूरी 11th A to Z रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो यार ये इसका PDF जो है हम आपको इस सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। यार ये रियल रेवोल्यूशन है, आप इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें अपना, हमारा मनोबल बढ़ेगा। जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे यार, मैं मानूंगा कि जो मेरी पढ़ाने की टेक्निक है और उससे और ज़्यादा बच्चे फायदे हो रहे हैं, और ज़्यादा बच्चों का फायदा हो रहा है उससे ज़्यादा, है ना। तो यार ये सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और पूरा टाइम टेबल फॉलो करना है, और आपका सरप्राइज गिफ्ट वेट कर रहा है 15 तारीख को। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और की पॉइंट्स के साथ है ना, मैं कुछ क्वेश्चंस की टेक्निक्स भी ले लूंगा कि यार ऑब्जेक्टिव से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगर आपको फॉर्मूले वगैरह भी नहीं आते हैं तो कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं वो भी चीज़ें आपको इसमें बताता रहूँगा। तो बहुत कुछ मिलने वाला है इसमें, ठीक है। 15 फरवरी से 8 बजे रोज आने वाले हैं हम, ठीक है। फिजिक्स का एकदम खतरनाक वाला मेगा रिवीजन सीरीज, का नाम ही देखो यार, मेगा रिवीजन रखा है इसलिए, ठीक है। यार इसराइल की फैकल्टीज को आप जानते ही हो, मतलब देखो यार NK गुप्ता सर आज हमारे साथ में भी हैं, और सर ने देखो यार IIT कानपुर से MTech करी है, 3 लाख से ज़्यादा बच्चों को सर मेंटर कर चुके हैं, 30 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है उनका। बनाया हुआ एक IITian तो आपके सामने यहाँ पर मौजूद ही है, और एक प्रतीक सर हैं। इतने और बच्चे हैं जिनको सर ने यार IITian बनाया है, डॉक्टर्स बनाए, इतनी मेंटरशिप दी, तो सर की मेंटरशिप में ही पूरा टाइम टेबल बना है, ठीक है। फिर आपके प्रतीक सर हैं केमिस्ट्री के, वो तो यार एकदम ऐसी जान डाल देते हैं कि मतलब जो है किसी को कितना ही डीमोटिवेशन हो, वो एकदम मोटिवेट होकर एकदम उठ खड़ा होता है, दौड़ भाग करने लग जाता है एकदम वो, ठीक है। और हमारे साथ में अर्पित सर हैं, ठीक है, जिनकी यार AR2 है। यार हम मिलकर टेक्निकल सिस्टम्स बना रहे हैं, आपका जो भी इस साल में खतरनाक वाला डाउट सॉल्विंग टूल बना है, जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं, जो मेंटरशिप है, उनके पूरे सॉफ्टवेयर्स, उनका पूरा एनालिसिस, और ये सब मिलके हम और टीम मिलके करते हैं बच्चों। तो यार आग तो लगानी है, इस देश के हर बच्चे को हमें तो पढ़ाना है और पढ़ा के रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और यार सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन बिल्कुल पहुंचती रहेगी, और इसको शेयर जरूर कर दें दोस्तों के साथ। यार ये जितने बच्चों के साथ हम इस सीरीज में बैठेंगे ना, उतना ज्यादा मजा आएगा। सर आपकी सारी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो बहुत अलग और नया होने वाला है, और सारांश सर जहां कूद गए ना, वहां मान लो चीजें ट्रेडिशनल तो नहीं रहती, ये कुछ तो अलग मचाते ही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने जब इतनी प्लानिंग कर ली है और ये सोच लिया है, पर मैं बड़ा सरप्राइज हूं, 15 घंटे में पूरी फिजिक्स रिवाइज कराने वाले हो। अगर सांस भी हम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपने जो कुछ भी किया होगा ना, इतना शानदार किया होगा कि शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स की अमृत बरसने वाला है, या सुनामी आने वाली है, कुछ इस तरह की चीज। तो भाई ये तो कभी भी मिस नहीं कर सकते इस अपॉर्चुनिटी को। तो मैं तो सर बहुत एक्साइटेड हूं, और मैं तो सब बच्चों को बोलूंगा कि सारांश सर का जो फिजिक्स का जलवा है उसको फील करो। अब मैं तो कह रहा हूं कि सारांश सर अगेन ऑन द पिच विथ फुल ब्लो, ओरिजिनल नेचुरल फ्लो में। और जो सारांश सर जो आपको लपेट के मैजिशियन की तरह, जादूगर की तरह फिजिक्स पढ़ाएंगे ना, भाई मैंने तो देखा है वहां पे बच्चों का जलवा, इस सर के जो बच्चे हैं उनका जलवा देखा है कि क्या सर के जो दीवानगी हो जाती है, जो बच्चे बोलते हैं भाई बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड, और मैं समझता हूं बच्चे भी एक्साइटेड हैं। तो आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए ताकि सब बच्चों को इसका फायदा हो। तो सर वी आर ईगरली वेटिंग फॉर योर सेशन, जो कि आप मेगा रिवीजन लाने वाले हो, और इस तरह की बहुत सारी चीजें इस सरल में आती रहेगी। भाई हमारा तो जीवन ही डेडिकेटेड है सब बच्चों के लिए काम करने के लिए, और पूरी की पूरी जो फोर्स है
वो सब बच्चे जो भी इसको देख रहे हैं उनको जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट, जो भी एग्जाम है सब में सफलता मिले। और आप कोई तरह की टेंशन मत लीजिए, अपने हेड को कूल रखिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप यह है, हम आपको आगे भी और बताते जाएंगे, जो भी टिप्स देनी है इस तरह के सेशन लेकर आते जाएंगे। तो बी इन टच विद अस। और बच्चों एक जो शॉर्ट्स की हमने सीरीज चालू करी है ना यार, यूट्यूब ने जो अच्छा फीचर दिया है शॉर्ट का, वो उसका हम पूरा आप तक एक एक टिप बताने के लिए, सर ने यार वो रिवीजन टेक्निक बताई थी, एमएफ टेक्निक, जो एमएफ टेक्निक है यार वो जबरदस्त है, उसका वीडियो देखना यार। एक एक मिनट में हम छोटी छोटी टिप्स जो हैं, जो बच्चों के लिए एकदम रामबाण है ना, आपका एग्जाम में प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो क्या करें। अब मैं आपको बताता हूँ आगे हम इसकी भी, जैसे मैंने 5 शॉर्ट्स और बनाए हैं बच्चों आपके लिए, कि भाई कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर एग्जाम के शुरू में हाथ हमारा जो है ना कांपता है शुरू में, उसके लिए क्या करना चाहिए। एग्जाम में अगर आप ब्लैकआउट हो जाएं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सर ने न्यूटन के 3 लॉ ऑफ सक्सेस फॉर्मुलेट कर रहे हैं, जो आपके पास में हम लेके आएंगे। प्रतीक सर ने भयंकर मोटिवेशन वाली चीजें शूट कर रखी हैं आपके लिए। तो यार ये चैनल पे चलता रहेगा, आपके रोज जो हमने 2 शॉर्ट्स का कमिटमेंट किया है वो हम लेके आते रहेंगे। आप उन टेक्निक्स को अपने प्रिपरेशन में ना उतारो और फोड़ दो, और हमें यार कमेंट्स में जरूर बताया करो आपके साथ वो टेक्निक कैसे काम करी, ठीक है। तो इसका पीडीएफ बच्चों आपको लिंक में शेयर हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में शेयर हो जाएगा, अभी डाउनलोड कर लेना है और उसको चिपका लेना है यार, उसको जो ना चिपका लेना ताकि आप भूलो नहीं कौन सी तारीख को कौन सा रिवीजन हो रहा है। सुबह से शाम तक आप अपनी जैसे तैयारी चल रही वैसे चलो, और रिफ्रेश होने के लिए और पूरी फिजिक्स को एक साथ पढ़ने के लिए आप 8 बजे हमारे साथ में आ जाओ। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों, मचा देंगे, फोड़ देंगे। ओके।